नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं द बिहार फर्स्ट। दोस्तों, आज बात होगी ऐसे शख्स के बारे में जो कहा जाता है कि पनौती वो शख्स बन गए हैं। आप भी जानते हैं कि जो मैच होता था उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी जहां जाते थे वहां टीम इंडिया लगभग मैच हार जाती थी, और कहा जाता है कि बड़ा मुकाबला जो है वहां पर टीम इंडिया हार जाती थी। लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ है राजनीति में, क्योंकि आज राजनीति का बात हो रही है। बिहार में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, एनडीए की बहुमत है और कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है वो हार चुका है। लेकिन ऐसे शख्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जो बिहार में आकर बड़ी बड़ी सभाएं की, जनसभाएं की, इसके बावजूद भी उनकी जो पार्टी है वो हार गई। बात करने वाले हैं दोस्तों अखिलेश यादव का, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और विपक्ष के सबसे बड़े अभी वर्तमान में वो नेता हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और कहीं ना कहीं मोदी जी को शिकस्त भी दिए थे 2024 के इलेक्शन में। जो आम चुनाव लोकसभा का हुआ था उसमें बहुत संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ पर बीजेपी को शिकस्त दिया गया था। इसके बाद में दोस्तों लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं खुद वो तो मान लीजिए लीड कर गए, लेकिन भविष्य में क्या होने वाली हैं वो कहा जाता है वही जाने। तो दोस्तों अब समझ लीजिए कि बिहार में जो चुनाव हुआ वो चुनाव प्रचार करने के लिए बहुत तमाम बातें की, यहाँ तक कि बहन जी पर कई प्रकार की टिप्पणियाँ की हैं और कहीं ना कहीं उनको बहन जी से खतरा भी था। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी एक सीट जीतने में कामयाब हुई और उनका वोट परसेंटेज जो है 5-7 लाख से 8 लाख के ऊपर समझ लीजिए पहुँच गया है। तमाम ऐसी पोस्टें हैं, पोस्टें के माध्यम से उनको पनौती कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों आपको एक आंकड़ा पेश करने की कोशिश करूंगा। पहली बार वो तेलंगाना में गए थे और केसीआर के समर्थन में वो प्रचार कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, केसीआर भी चुनाव वहां से हार गए। इसके बाद में जाते हैं दिल्ली में, इसके बाद हरियाणा में जाते हैं। हरियाणा में तमाम चुनाव जो हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं, लेकिन वो भी चुनाव केजरीवाल जी हार जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों पहुंचते हैं हरियाणा में भी कांग्रेस का जोरदार एकदम कहिए कि बहुत मेहनत करके लगन से लगे हुए थे, लेकिन वो भी चुनाव समझ लीजिए कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। तो कहीं ना कहीं जहां भी जा रहे हैं वो पनौती जैसा हो गए और बार बार वो चुनाव लोग कहते हैं कि वो हरवा देते हैं। लेकिन इसके बाद में दोस्तों बारी आती है बिहार की। बिहार में आते हैं और एनडीए के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं और एनडीए को तगड़ा झटका देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने रिपोर्टिंग करते हुए बीच में लोगों ने बताया कि अखिलेश जी आए हैं तो कहीं ना कहीं जो बिहार का महागठबंधन का चुनाव है, महागठबंधन हार जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ, बिहार में वो प्रचार प्रसार करने आए और जो महागठबंधन है वो हार चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से अखिलेश यादव जी पूरे देश के लिए पनौती बन चुके हैं। जहां भी जाते हैं, जिस पार्टी के लिए प्रचार करते हैं वो पार्टी बुरी तरह से हार जाती हैं और वही हाल बिहार में हुआ है। तो दोस्तों जो लगातार लोगों का कहना था, लोग पोस्ट के माध्यम से बातें कह रहे हैं कि नहीं, जहां भी अखिलेश यादव जी जा रहे हैं वहां पनौती की तरह किसी न किसी को हरा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सलाह देना चाहूँगा लोगों के माध्यम से, आप दूसरे का प्रचार मत कीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि दूसरे लोग पनौती के रूप में आप सबको हरवा दिए। पता चलेगा कि आपका भी जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो आपको भी हरा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी तकलीफ होगी। ऐसे भी आपका जो राय है, मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक्टिव हो गई है और लगातार वो कार्यक्रम कर रही हैं, लगातार अपना बूथ जो है बूथ कमेटी से मजबूत कर रही हैं और लोगों को, हर एक समाज को जोड़ने की काम करी है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है बहुत कुछ घटने वाला है और कुछ भी हो सकता है आपका 2027 के आम चुनाव में। तो बाकी दोस्तों आप किस तरह देखते हैं कि क्या सच में अखिलेश यादव जी पनौती बन चुके हैं या कुछ और, या चुनावी मुद्दा बन चुके हैं? बाकी आप किस तरह देखते हैं, किस तरह सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।